जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट के न्यू रिक्रूटमेंट ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर 2024 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के साथ साथ नोटिफिकेशन को थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ शॉर्ट में। उसके बाद मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहाँ आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा, यहाँ देखेंगे टू रीड डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, क्लिक हियर पे क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले से दोस्तों इसका डाउनलोड करके रखा हुआ नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में जब आप आ जाएंगे तो यहाँ देखेंगे पद आपको देखने को मिलेगा ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर फॉर सुबह सेल, यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है 3/5/2024 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुकी है, जो कि इसकी अंतिम तिथि है 30/6/2024। और दोस्तों जो इसकी पेमेंट करने की लास्ट डेट है यहाँ पे 2 जुलाई 2024 तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप बी का ये पोस्ट है। ग्रुप बी का पोस्ट है, यहाँ पे देखेंगे जो आपका वेतन है लेवल 7 का है, जो कि 44,900 रुपये से स्टार्टिंग है और बाद में जो है 1,42,000 रुपये तक का आपका पेमेंट हो जाएगा। अब यहाँ स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए पद का नाम दिया गया है ट्रांसलेटर। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। यहाँ पे जनरल का कितना सीट है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, एससी का कितना है, एसटी कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 60 पद है और 19 पद यहाँ पे महिला कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। अब यहाँ देखेंगे ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज सीट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके बढ़ेंगे तो यहाँ पे आयु जो है आपका 18 साल होना चाहिए। यहाँ पे 1 जनवरी 2024 को आपका 18 साल हो जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे, यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, यहाँ स्क्रॉल करके यहाँ देखेंगे कैटेगरी वाइज जो अधिकतम आयु है, जैसे कि जनरल ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट हैं 37 साल उनका होना चाहिए अधिकतम आयु। और जो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस फीमेल हैं उनका आयु देखने को मिल रहा है। एससी एसटी का आयु अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन आप यदि किए हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे इस पद के लिए। नॉलेज ऑफ हिंदी आपको आनी चाहिए, हिंदी का जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए 6 मंथ का कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद अब यदि आप प्रूफ रीडर के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे लॉ की डिग्री इसमें मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ रीडर के लिए देखिए आप प्रेफरेंस विल आल्सो बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ उर्दू, मैथिली और संथाली भाषा आपको आनी चाहिए यहाँ पे, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ये प्रूफ रीडर के लिए है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और भी जानकारी नीचे दिया गया है, तो जिसको कि आप पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा। कहीं समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस पे लेके आपको। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब दोस्तों यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन देखिए दिखाई दे रहा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे पेज लोडिंग लेगा और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 चरणों में ये फॉर्म पूरा हो रहा है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो कैंडिडेट नेम में यहाँ पे आप अपना पूरा नाम लिख दीजिएगा। जैसा कि हाई स्कूल में आपका नाम है तो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना पूरा नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कंफर्म नेम यहाँ पे दिया गया है, दोबारा से अपने नाम को यहाँ पे लिख दीजिएगा, कंफर्म करेंगे। तो इस प्रकार से आप नाम फिल कर दीजिएगा। उसके बाद हैव यू एवर चेंज योर नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन, हाई स्कूल के बाद आपका नाम चेंज हुआ है तो यस नो में यहाँ पे जवाब देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ दोस्तों फादर्स नेम का ऑप्शन मिलेगा, आपको पिताजी का नाम यहाँ पे फिल करना है। मैं ये डेमो तौर पर ये नाम फिल कर रहा हूँ जो कि रियल नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मदर्स नेम का ऑप्शन है, ये भी मैं डेमो तौर पर भर रहा हूँ। यहाँ पर माता जी का नाम फिल कर दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जेंडर का ऑप्शन है, जेंडर चूज़ कर लेंगे अपना। अब पूछेगा आपसे आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, यानी बिहार के निवासी आप होंगे तो यस में जवाब दीजिएगा, नहीं तो नो में करेंगे। अब जैसे आप निवासी हैं यस करते हैं तो यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी चूज़ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ करिएगा, ठीक है। जैसे मैं एक चूज़ करके दिखाता हूँ, जैसे एससी चूज़ करके मैं दिखाता हूँ, इस प्रकार से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं जैसे बिहार का निवासी नहीं हूँ तो यहाँ पे मैं नो चूज़ करूँगा।
तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। यदि आप बिहार के निवासी नहीं होंगे तो आप यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के श्रेणी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे उसके बाद आप जनरल को सिलेक्ट कर लेंगे, यूआर को, अनरिजर्व को। उसके बाद आर यू ए OH यानी कि हैंडीकैप्ड आप हैं, 40% दिव्यांगता आपका है, तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। यहाँ पे पूछेगा आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी आप हैं, तो यस नो में जवाब देंगे। वेदर सर्विंग इन पटना हाई कोर्ट या कोर्ट्स सबऑर्डिनेट टू दिस कोर्ट, यानी कि पटना हाई कोर्ट या इसके अधीनस्थ कोर्ट में आप कार्यरत होंगे, तो यस और नो में जवाब देंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ, मंथ, यहाँ से ईयर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा जो भी आपका होगा। यहाँ से मंथ को चूज़ कर लेंगे, यहाँ से डेट को, तो यहाँ पे आपका टोटल आयु दिखा देगा। मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे। कंफर्म मोबाइल नंबर में दोबारा से मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। ईमेल आईडी में यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर दीजिएगा। कंफर्म ईमेल आईडी में दोबारा से ईमेल आईडी को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ चेकबॉक्स पे टिक करेंगे और यहाँ से सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे सबमिट करेंगे ऊपर पॉपअप आएगा, ऊपर आपकी जानकारी शो करेगी जो आपने अभी भी फिल किया है, तो अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद ओके कर दीजिएगा। ओके करेंगे, पेज लोडिंग लेगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, यहाँ आपको आपका पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। स्क्रॉल करके आप नीचे बढ़िएगा, नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे जानकारी दी गई है सारी आपकी, यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं आप, यानी तो यहाँ से नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे यहाँ से देखेंगे पेज लोडिंग लेगा आपका। अब आ जाएंगे यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी कि आपका जो पता है, पते की जानकारी देंगे। एड्रेस लाइन फर्स्ट में अपने विलेज का नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपके विलेज का नाम होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 का ऑप्शन दिखाई देगा। एड्रेस लाइन 2 में अपने पोस्ट का नाम लिखिएगा, जो आपका पोस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन है, स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जिस भी राज्य के आप निवासी होंगे अपने राज्य को सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी यहाँ से अपने ज़िले को सिलेक्ट लिखिएगा, यहाँ पे अपने ज़िले का नाम। यहाँ पे देखेंगे पिन कोड का ऑप्शन है, पिन कोड यहाँ पे अपना एंटर कर देंगे। अब देखेंगे ऊपर का पता आपका परमानेंट पता होगा, तो यहाँ पे देखिए छोटा सा एक टिक बॉक्स मिलेगा जो कि सर्वर प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं दे रहा है, तो टिक करेंगे तो ऊपर का पता नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। नहीं आ रहा है सर्वर प्रॉब्लम से तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फिर से, ठीक है, परमानेंट पता। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आप ट्रांसलेटर पद के लिए भरना चाहते हैं या ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए या दोनों के लिए, तो आप जिस भी पद के लिए एलिजिबल होंगे उसको चूज़ करेंगे। आप दोनों के लिए होंगे तो यहाँ पे बोथ चूज़ कर सकते हैं, जैसे BA LLB आप किए होंगे तो दोनों को चूज़ कर सकते हैं, और BA में आपका इंग्लिश होगा तब। उसके बाद यहाँ पे सेंटर चूज़ कर लेंगे, 3 सेंटर आपको चूज़ करना है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटर चूज़ कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस है, यहाँ पे मैरिड है अनमैरिड है, अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ प्रीफरली बाई हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, सिग्नेचर के साथ कोई आपका ID कार्ड होगा तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए ड्राइविंग लाइसेंस में होता है सिग्नेचर, पैन कार्ड में होता है, पासपोर्ट में होता है, आधार कार्ड वोटर ID में नहीं होता है, तो जो आपके पास इनमें से होगा उसको सिलेक्ट करिएगा। जैसे पैन कार्ड में सिग्नेचर होता है तो मैं पैन कार्ड चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर फिल कर दीजिएगा, तो आपके पास जो ID होगा उसको सिलेक्ट करके ID उसका यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, आपके शरीर पे कोई भी कटे पीटे का चिन्ह है, कोई निशान है, तिल वगैरह है, तो उसको यहाँ पे आप लिखेंगे। जैसे मेरे नाक पे कटा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक कट ऑन नोज, तो इस प्रकार से आप अपना एक पहचान चिन्ह दे दीजिएगा। उसके बाद नीचे बढ़िएगा, यहाँ देखिए एडिशनल डिटेल पूछेगा आपसे, वेदर एनी क्रिमिनल केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज है तो यस नो में जवाब देंगे। वेदर एनी FIR आपके खिलाफ कोई दर्ज होगा तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देना होगा, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यस नो में जवाब दे दीजिएगा। अब पूछेगा वेदर सर्व इन टेरिटोरियल आर्मी में आप 2 साल जॉब किए हैं, तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हैव बीन अवार्डेड विथ B सर्टिफिकेट NCC का होगा तो यस और नो में जवाब देंगे। नीचे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट कर से आप आ जाएंगे यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स के ऑप्शन पे, तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन की जानकारी देंगे। यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल में हाई स्कूल आपने किस स्कूल से पास कर रखा है उस स्कूल का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, पूरे पते के साथ लिखिएगा जहाँ से आप हाई स्कूल पास किए हैं। नेम ऑफ बोर्ड में बिहार बोर्ड से पास हैं या UP बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से हैं, जिस भी बोर्ड से पास होंगे उसको लिखेंगे। पासिंग ईयर आपका क्या है, अपना पासिंग ईयर यहाँ पे लिख दीजिएगा, जिस सन में आपने हाई स्कूल पास कर रखा है।
उस सन को सिलेक्ट करेंगे। अब देखेंगे स्कीम ऑफ मार्किंग, तो सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। परसेंटेज सिस्टम या CGPA होगा तो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिएगा। परसेंटेज चूज़ करेंगे तो यहाँ पे मार्क ऑप्टेन में कितना नंबर आप पाए हैं हाई स्कूल में उसको फिल करेंगे। मैक्सिमम मार्क में कितने पूर्णांक का था उसको फिल करेंगे। परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। डिवीज़न यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद इंटरमीडिएट की जानकारी देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट के आर्ट हैं, कॉमर्स है, साइंस है, तो जो होंगे अपना स्ट्रीम चूज़ कीजिएगा। उसके बाद जैसे मैं बताया हाई स्कूल को लिखना है उसी प्रकार से आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। इंटर की भी जानकारी हाई स्कूल के अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से हाई इंटर की जानकारी यहाँ पे देंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस है जैसे मैंने हाई स्कूल में बताया वैसे ही इसका भी प्रोसेस कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन की जानकारी देंगे। नेम ऑफ द डिग्री कोर्स, तो आपने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है उस जानकारी देंगे। जैसे BA किए हैं या BSc किए हैं या LLB किए हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे आप देंगे। नेम ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट, कहाँ से आप किए हैं अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, नहीं तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा। ठीक है, या यूनिवर्सिटी से आप पढ़े होंगे मेन कैंपस है तो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, नहीं तो कॉलेज का नाम लिखेंगे। उसके बाद देखिए पूछेगा वेदर प्रोसेस ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश, तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में है तो यहाँ पे यस में जवाब देंगे। डू यू हैव नॉलेज ऑफ हिंदी, हिंदी की जानकारी देंगे, यहाँ पे यस करना होगा आपको। उसके बाद नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा। आपने ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से कर रखा है यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए पासिंग ईयर क्या है आपका, ग्रेजुएशन आप किस सन में पास किए हैं तो यहाँ पे पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। स्कीम ऑफ मार्किंग में यहाँ पे परसेंटेज सिस्टम है या CGPA होगा तो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। परसेंटेज चूज़ करेंगे तो मार्क ऑप्शन में कितना नंबर आप पाए हैं ग्रेजुएशन में उसकी यहाँ पे जानकारी देंगे। उसके बाद देखेंगे मैक्सिमम मार्क में कितने का पूर्णांक था आपका ग्रेजुएशन का उसको यहाँ पे फिल करेंगे। परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ से डिवीज़न अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब एनी अदर क्वालिफिकेशन कोई है तो इसकी जानकारी दे सकते हैं, जैसे LLB की जानकारी दे सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया है अदर एलिजिबिलिटी डिटेल, यानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो 6 मंथ का आप किए हैं उस यहाँ पे यस में जवाब देना होगा आपको। उसके बाद हाँ यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सबमिट का बटन है, सबमिट के पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट करते ही आप आ जाएंगे यहाँ पे अपलोडिंग के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो आपको अपलोड करना है जो कि 50 से लेकर 100 KB के बीच होगा। फ़ोटो की जो बैकग्राउंड होगी वो वाइट बैकग्राउंड रहेगा। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर 10 से लेकर 20 KB का अपलोड करेंगे, JPG फॉर्मेट में रहेगा। उसके बाद मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करेंगे 50 से लेकर 100 KB के बीच का JPG फॉर्मेट में। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड करना है जो कि 50 से लेकर 100 KB के बीच का होगा, ये भी JPG फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ग्रेजुएशन की जानकारी देंगे, अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट। यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है 50 से 100 KB के बीच में, ये सब भी रहेगा JPG फॉर्मेट में। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे 50 से लेकर 100 KB के बीच का। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पे जो आपकी ID कार्ड है ID कार्ड को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, पहचान पत्र को। उसके बाद यहाँ पे कोई अदर डॉक्यूमेंट्स आपके पास है जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है तो इसको अपलोड कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे देखिए यहाँ पे मैं अपलोड कर चुका हूँ फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा, जो आपने सारी जानकारी फिल किया है वो दिखाई देगा, जिसको कि आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, सब सही सही बताइए कि नहीं। उसके बाद यहाँ देखिए चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करिएगा और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड करते ही यहाँ देखिए आपको पेमेंट का गेटवे मिल जाएगा। मैं जनरल कैटेगरी में फॉर्म को फिल किया हूँ तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज मेरा फीस शो कर रहा है 1100 रुपये। और यहाँ पे देखेंगे नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, तो जिससे भी आसान होगा आप पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे कि UPI से देखिए करेंगे, यहाँ पे अप टू 200 कैशबैक मिलने वाला है, तो यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो अपने अकॉर्डिंग गूगल पे फ़ोन पे जो होगा उससे आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट अगर आप सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा प्रिंट आउट के, प्रिंट आउट अपना ले लीजिएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आशा करूँगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।